हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध को बताइए। तो बच्चों, आप इन तीनों के बीच में संबंध जब ही बता पाओगे अगर आपको इन तीनों के बारे में पता होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, मतलब एकांक आवेश मतलब Q को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, एनर्जी मतलब कार्य दिया जाता है, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे E से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है E बराबर W/Q के, और इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम या फिर होता है वोल्ट V। ठीक है, तो ये तो थी हमारी सेल का विद्युत वाहक बल की परिभाषा। अब आगे हम समझते हैं टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा। तो बच्चों, टर्मिनल विभवांतर क्या है? किसी बंद परिपथ में कि जो हमारा बंद परिपथ होता है उसमें इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं के बीच जो विभवांतर होता है उसको ही टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसका सूत्र होता है V बराबर W/Q। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट। इनका दोनों का मात्रक सेम होता है। ठीक है, और इनका सूत्र भी सेम होता है, बस इसमें तो आ जाता है V और उसमें आ जाता है हमारा E। ठीक है, वरना सेम है बिल्कुल। अब तीसरी परिभाषा है हमारी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो बच्चों, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? इसमें क्या होता है कि ये हमारा इस सेल में दो इलेक्ट्रोड है, एक पर होता है प्लस का चार्ज, एक पर होता है माइनस का चार्ज, और इसमें अंदर क्या भरा रहता है? घोल भरा रहता है। इसमें अंदर घोल भरा रहता है, और ये इस सेल के बाहर का हिस्सा है और ये सेल के अंदर का हिस्सा है। जब किसी सेल में धारा प्रवाहित करते हैं, तो जैसे ये एक सेल है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो सेल के बाहर धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर बहती है। तो जो ये सेल के बाहर का हिस्सा है ये वाला, इसमें जो ये धारा है ये हमारी प्लस से किसकी तरफ जाएगी? माइनस की तरफ जाती है। और जबकि सेल के भीतर घोल में धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। और जो ये अंदर का घोल होता है इसमें हमारा जो करंट है वो किससे किस तरफ जाएगा? वो हमारा इस माइनस से प्लस की तरफ जाएगा। तो आया समझ में कि मतलब कि ये एक सेल है, इसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक पर प्लस का चार्ज एक पर माइनस का चार्ज, इसमें अंदर होता है हमारा घोल। तो जब इस सेल को धारा दी जाती है तो ये बाहर वाले सिरे में प्लस से माइनस की ओर बहती है, और जबकि घोल के अंदर वाले सिरे में माइनस से प्लस की ओर बहती है। इस दशा में सेल का घोल धारा के मार्ग में एक प्रतिरोध लगाता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट लगाता है, जिसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है कि जब किसी सेल में धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल के बाहर धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर बहती है, जबकि सेल के भीतर घोल में धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। तो इस दशा में सेल का घोल धारा के मार्ग में एक रुकावट लगाता है, जिसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इसकी दूसरी परिभाषा ये भी लिख सकते हो, सेल का घोल विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे ही आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब कि जो सेल का घोल है, ये जो अंदर है, ये विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे ही आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब हम समझेंगे इन तीनों के बीच में संबंध। अब हम देखेंगे सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध है। तो इसके लिए आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा। माना E विद्युत वाहक बल तथा R आंतरिक प्रतिरोध वाली एक सेल को, मतलब कि ये जो E विद्युत वाहक बल है और R आंतरिक प्रतिरोध है, इस वाली सेल को एक कुंजी के द्वारा किसी बाह्य परिपथ से जोड़ दिया गया है। मतलब इस सेल को किसी बाह्य कुंजी के से जोड़ दिया गया है, जिसका प्रतिरोध R है। जब कुंजी K को बंद करते हैं तो परिपथ में धारा I बहने लगती है। मतलब
कि जब इस कुंजी के को बंद कर देंगे जब ही इस ये परिपथ में धारा बहने लगती है, वो इधर से इधर आ जाएगी और जबकि फिर इस कुंजी से इधर जाने लगेगी। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या है। इसमें कैपिटल आर भी है और स्मॉल आर भी है, तो इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो हमारा परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के। अब हम लिखेंगे इसमें कि परिपथ की धारा, तो धारा होती है हमारी, धारा बराबर है विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध के, तो जो कि होगी I बराबर E बटे R प्लस आर के। अब इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा IR प्लस IR बराबर E। ये हो गई हमारी समीकरण 1। अब हम लिखेंगे कि यदि बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V हो तो ओम के नियम से, आपने ओम का नियम तो पिछली वीडियो में पढ़ाई होगा, तो वो होता है हमारा V बराबर IR के। अब इस IR का मान इस समीकरण 1 में रख देंगे तो हो जाएगा हमारा V प्लस IR बराबर E, तो होगा V बराबर E माइनस IR। तो यही इन तीनों के बीच में संबंध है, क्योंकि इसमें हमारा विद्युत वाहक बल तो है E और हमारा टर्मिनल विभवांतर है V और आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, तो यही इन तीनों के बीच में संबंध है। आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।